मुफ्ती साहब को परेशान करना मकसद नहीं है उनका मुसलमानों को परेशान करना मकसद है। और मैं उनके साथ हूँ। मुफ्ती साहब लाठी भी उनका, भैंस भी उनका, सारी ताकतें उनके पास है। अल्लाह हमारे साथ है। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं, हर एक नेशनल टीवी में, नेशनल चैनल में, नेशनल न्यूज़ चैनल में मुफ्ती सलमान अज़हरी के मुतल्लिक बताया जा रहा है। गलत मैसेजेस उसमें बताए जा रहे हैं। उन्होंने गुजरात में जूनागढ़ में एक तकरीर की थी। उस तकरीर को इस तरीके से पेश किया गया कि पुलिस आकर के उन्हें मुंबई से अरेस्ट करके फिर वो जूनागढ़ ले गई। उस तरीके से उन पर केस मुकदमा चल रहा है। तो क्या हम लोग इसके मुतल्लिक कैसे उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उनकी हम रिहाई करा सकते हैं? तो आज हमारे साथ अशफाक कुमटागर साहब मौजूद हैं, जो कि हमारी हुबली की ये आवाज़ हैं। हमेशा ये अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो आइए उनसे जानेंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गुजरात से आकर के मुंबई में अरेस्ट किया गया। फिर उन्हें जूनागढ़ गुजरात लेकर चले गए और उसके बाद में वहां पर कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। इस तरीके से उनको 2 दिन की न्यायिक रियासत में लिया गया। तो क्या मेरा सवाल ये है, क्या अभी भी हम 1947 में ही हैं? क्या हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है या नहीं हुआ है? जैसे कि भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान में ये लिखा गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो क्या किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है? क्या स्पेशली मुसलमानों को बोलने की आज़ादी है या नहीं है? मैं वो जानना चाहता हूँ। क्या ये 2-4 शेर पढ़ने से क्या उन पर एलिगेशन लग सकते हैं, उन पर कोर्ट का मुकदमा लग सकता है? इसके मुतल्लिक आप बताइए। देखिए, आर्टिकल 19(a) के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की इजाज़त है। और हज़रत सलमान मुफ्ती साहब ने जूनागढ़ के प्रोग्राम में फ़िलिस्तीन के बारे में बोल रहे थे। फ़िलिस्तीन में जो चल रहा है, जो बेकसूर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसके मामले में वहाँ पे उनका बयान था। वो बयान कर रहे थे, वो लोगों को बोल रहे थे। ये लोग खामखा इसको तोड़ मरोड़ के अपने स्पीच को, उनके बयान को गलत तरीके से पेश करके हज़रत सलमान मुफ्ती साहब को परेशान कर रहे हैं। मुफ्ती साहब को परेशान करना मकसद नहीं है उनका मुसलमानों को परेशान करना मकसद है कि कहाँ ना कहाँ कैसे तो करके मुसलमानों को परेशान किया जाए। कि ऐसा देखो, मुफ्ती सलमान साहब जो है, अज़हरी साहब, इन्होंने हमेशा नौजवानों को अच्छी सीख देते आए, अच्छी तरबियत देते आए, कुरान की तालीम देते आए। उनके सोबत में हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में नौजवान नशे के हालात में थे। वो नशे के हालात छोड़ के आज सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, नमाज के पाबंद हो गए, कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में सलमान मुफ्ती साहब ने जितना हिंदुस्तान में घूम कर नौजवानों को अच्छी तरबियत दी, नौजवानों में अच्छा एक मैसेज दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह मोहब्बत किया जाए, ये सारे पैगाम को उन्होंने दिया। तो आज उनके नक्शे कदम पे हज़ारों नौजवान, लाखों के तादाद में नौजवान अपने मुस्तकबिल को सीधा करने में, नमाज की तरफ रुक कर रहे हैं, कारोबार की तरफ रुक कर रहे हैं, सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। ये मुफ्ती सलमान साहब को टारगेट करना मकसद नहीं है, ये गुजरात और भारत सरकार का मुसलमान को परेशान करना मकसद है। इससे क्या फायदा है सर? नहीं, कुछ सरकार को फायदा क्या है? देखो, मुसलमानों को परेशान करना, वोट बैंक की राजनीति करना, कहाँ ना कहाँ मुसलमानों को परेशान करने से हिंदू वोट को मैनेज किया जाए, ये एक बड़ी पॉलिसी चलती आती है। वो पहले से चलती आ रही है, वही काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, इस्लाम की फितरत ने, कुदरत ने वो लचक दी है, जितना दबाओगे उतना ही जोर से उभरेगा, इसमें कोई दो बात नहीं। और हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को मैं अपील करता हूँ कि भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को, उनको रिहाई कीजिए। उनका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर है वो, उनको खामखा परेशान कर रहे हैं आप लोग, उनको बेकसूर है, उनको रिहाई कीजिए। और मैं उनके साथ हूँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके घर वालों के साथ, उनके चाहने वालों के साथ मैं भी हूँ। क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ सारी वीडियोज़, उनके जो भी बयानात थे, उनसे बहुत मैं मुतासिर रहा हूँ। और हमने उनसे ही करबला सुनते आए हैं। करबला का जो भी दास्तां, करबला के वाक़या जो
उनसे सुन सुन के हम लोगों ने उसको दिल में मोहब्बत हमें मिली है करबला के मामले में, वो मुफ्ती सलमान अज़हरी के बदौलत ही मिली है। उनसे बैठ बैठ के उनकी सोहबत में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये भारत सरकार को ये पैगाम रहेगा मेरा कि आप उन्हें रिलीज़ कीजिए, खामखा परेशान मत कीजिए। आप कोई चोर डाकू क्रिमिनल होता तो हम लोग तरफदारी नहीं करते। वो आलिम है, मुफ्ती है, लोगों को अच्छा सही रास्ता दिखाने वाले हैं, आप इनको भी नहीं छोड़े तो क्या फ़ायदा। ये बहुत गलत हो रहा है। मैं बेहद नाराज़ हूँ, ये हुकूमत हिंदुस्तान, हुकूमत गुजरात से बहुत नाराज़ हूँ मैं कि आपने ये गलत काम किया। मेरी उम्मीद नहीं थी कि आपने इस हद तक आप उतरेंगे। अच्छा, ये दूसरा एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये है, अभी ये बहैसियत मुसलमान ही नहीं अरेस्ट किया गया, आप बोलना ये चाह रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ऐसे मीडिया हम लोग देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में मुसलमानों को मारने काटने की बात की जाती है, तो उन पर एक्शन क्यों नहीं होता सर? उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, लाठी भी उनका, भैंस भी उनका, सारी ताकतें उनके पास है। जी। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आने वाले दिन में अच्छा मुस्तकबिल मुसलमानों का होगा। थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, मैं नहीं मानता नहीं करके, है तकलीफ़ तो कर रहे हो लोग, लेकिन सब्र करना, इम्तिहान की घड़ी है। अल्लाह बेशक हमारे नसीब में अच्छा ही लिखा होगा, आज नहीं तो कल में बेहतरीन मुस्तकबिल हमारा होगा। खुदा की मदद पहुँचेगी, मदीने से मदद ज़रूर आएगी, इंतज़ार में हम लोग हैं।